यहाँ से अर्ली हड़प्पा से हम लोगों ने देख लिया था। अर्ली हड़प्पा के साइट्स पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। जो इम्पोर्टेंट अर्ली हड़प्पा साइट्स हैं, बालाकोट, नाल, आमरी, कोटडीजी, मेहरगढ़ और फिर सरायखोला। तो और हड़प्पा का ही जो लेवल 1 है, 1 और 2, हड़प्पा की खुदाई में जो लेवल 1 और 2 है, मतलब सबसे पुराना, वो भी अर्ली हड़प्पा से है। और उसमें हकरा वेयर और कोटडीजन वेयर, ये 2 तरह की पॉटरी ट्रेडिशंस ये हमने देखा था जो प्री हड़प्पा है। चोलिस्तान, चोलिस्तान मतलब वो जो घग्गर हकरा का जो एरिया है, कालीबंगन, ऑन द बैंक्स ऑफ कालीबंगन। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो अर्ली हड़प्पा के साइट्स, कुछ और साइट्स हम लोगों ने देखे थे जो हर चारों तरफ फैले हुए हैं। इंडो गंगेटिक बेल्ट में भी देखिए, हड़प्पा जो है का अर्ली हड़प्पा फेज भी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में ओरिजिन जरूर होता है बलूचिस्तान के इलाके में, बट अर्ली हड़प्पा के जो साइट्स हैं वो इंडो गंगेटिक प्लेन में भी मिल रहे हैं। कुनाल है ना, बनवाली जो हरियाणा का इलाका, हिसार, राखीगढ़ी, भिराना, ये सब अर्ली हड़प्पा है। पाडरी, कुमटसी सौराष्ट्र में, गुजरात में, है ना। और इसके जो मुख्य तत्व हकड़ा एंड कोटडीजन वेयर। देन हमने जो रिलेशन है उसके बारे में बात की थी, अलग अलग थ्योरी है, इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इस बेसिकली कैसे हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पा है वो अर्ली हड़प्पा से ही इवॉल्व हुआ है ना। इसके लिए जो आर्गुमेंट्स हैं, स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन है, सील्स का इवोल्यूशन है, क्राफ्ट्स का इवोल्यूशन है, आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जैसे हॉर्न डेटी है, तो ये सब से पता चलता है। फिर हम लोगों ने मैच्योर हड़प्पा का जो मुख्य तत्व है उसके बारे में बात किया था कि कैसे आखिर क्या डिफरेंस है अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा में, क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंसेस जो हैं, जो बहुत स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्स, बड़े सेटलमेंट्स, लार्ज सिटीज, प्लानिंग, बड़ा बड़े लेवल का प्लानिंग। और इसके जो सेटलमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो सेटलमेंट हैं, वो हमने देखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गांडीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, पंजाब के धालेवान, ये सब नाम कम लोग जान, धालेवान, गुरनी कलान, हसनपुर, लखमीर वाला, ये सब नए नए जो खुदाई से, ये सब जो बड़े बड़े जो साइट्स हैं मैच्योर हड़प्पा। और जो स्पेशल फीचर्स हैं, स्ट्रीट हैं, घर हैं का प्लानिंग, बर्न ब्रिक का इस्तेमाल, पकी हुई मिट्टी का इस्तेमाल, और जो ये सब जो तत्व हैं, अलग अलग जगहों के जो यूनिक फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किया। जैसे धोलावीरा में 3 पार्ट में बटा हुआ है, मिडिल टाउन का कॉन्सेप्ट है धोलावीरा। जनरल फीचर्स, अच्छा वो और कंटिन्यू किए भी, मेजर फीचर्स क्या हैं, तो कुछ कुछ और जो है तत्व, बेथिंग, हाइजीन के एलिमेंट्स हैं, ये सब थे। हड़प्पन सिटी के बारे में और डिटेल में, जो मेन जो जो माना जाता है, ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, ये सब जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में। और भी चीज़ें जो है कालीबंगन के क्या यूनिक फीचर्स थे, हड़प्पा में क्या थे, चन्हुदाड़ो में क्या थे। चन्हुदाड़ो में से क्राफ्ट एक्टिविटी बहुत सारे थे। फिर इसको और हम लोग बढ़े, बनवाली में फायर अल्टर्स हैं, राखीगढ़ी में 5 माउंट है। 3 माउंट कहाँ था, तो धोलावीरा में। राखीगढ़ी में 5 माउंट है। भिरराना में क्या यूनिक फीचर है, डांसिंग गर्ल का प्रोटोटाइप। लोथल जो डॉकयार्ड था, सी पोर्ट था। धोलावीरा, वहाँ पे सिटाडेल स्टोन का इस्तेमाल, और वो बड़ा
जो डोरवे है जिसपे साइन बोर्ड था। फिर हमने देखा कि जो वहाँ जो खान पान और सबसिस्टेंस पैटर्न, खेती और ट्रेड, व्यापार सी कोस्ट से, और जो है अलग अलग इलाकों के अलग अलग सबसिस्टेंस पैटर्न, कौन कौन से क्रॉप्स थे वो हमने देखा, कहाँ क्या मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में वीट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगन में बार्ली मिला है, बाकी C7 वाटरमेलन ये सब मिला है। मिलेट्स कहाँ मिला है, शोटुगाई, हड़प्पा, सुरकोटाडा। कॉटन का इस्तेमाल, मेहंदी का इस्तेमाल। फिर ये देखा हमने और कहाँ कहाँ कालीबंगन में क्या था। हॉर्स का इशू डिस्कस किया, हॉर्स कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, और वो लगभग नहीं पाया जाता है इंडस वैली में, बहुत बाद में सुपरफिशियल लेयर्स। क्राफ्ट एंड टेक्निक्स के बारे में बात किया था, मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, फैक्ट्री टाइप का प्रोडक्शन कोई एक इलाके में होता था, वहां से चारों तरफ भेजा जाता था जैसे आज भी होता है। अलग अलग तरह की जो पॉटरी थी, मेन जो ब्लैक एंड रेड है, ग्रे, बफ, ब्लैक, रेड वेयर। टिपिकल हड़प्पन पॉटरी क्या है, उसका ब्राइट रेड स्लिप डेकोरेटेड विथ पेंटेड ब्लैक डिजाइन। हड़प्पन पॉटरी मतलब ये ब्लैक ब्राइट रेड स्लिप विथ पेंटेड ब्लैक डिजाइन्स। बहुत सारे टेराकोटा जो मिट्टी के जो छोटे छोटे चीजें मिली हैं, टॉय कार्ड्स। क्राफ्ट के बारे में भी कंटिन्यू किए, सील्स के बारे में हमने डिटेल में बात की कि हड़प्पा का जो सील्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उसमें है। मोस्टली स्क्वायर है, जैसे कि कुछ रेक्टेंगुलर भी है, कुछ सिलिंड्रिकल भी हैं, मोस्टली स्टीटाइट के हैं, सिल्वर के भी हैं कुछ। तो और कुछ यूनिक जो फीचर्स हैं सील पे, क्या स्क्रिप्ट मोटिव्स क्या हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं। एक यूनिक चीज है वन हॉर्न्ड मिथिकल। कॉपर की बात हुई, कॉपर के मुख्यतः कॉपर है, ब्रॉन्ज बहुत कम है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बीड्स, बीड्स का मेकिंग बहुत यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मन के। तो वो स्टीटाइट के, गेट के, कार्नेलियन के, इसके बारे में बात किया। और फिर वो हम लोगों ने वो जो यूनिक जो है बीट का जो फैक्ट्रीज हैं अलग अलग जगहों पे, उसका उसको देखा। चन्नू दारू में बालाकोट शेल वर्क, यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया के इलाके में। वेट्स एंड मेजर्स के यूनिट्स क्या थे वो भी देख लिया। गिल्ड जैसा कुछ पैटर्न था, ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था, कहाँ से किस इलाके से क्या मिलता था। जैसे टिन, तोसम हरियाणा से, सोना कोलार से, लैपिस लजूली अफगानिस्तान, टू व्हील कार्ट, सॉलिड व्हील विदाउट स्पोक। अलग अलग जो कल्चरल जोन्स हैं और उनके ट्रेड रूट्स हैं वो देखे। नेटवर्क ऑफ ट्रेड, और पोस्ट लेटर हड़प्पा में भी चल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड। राइटिंग स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा हुआ था डिटेल में, किस तरह का था स्क्रिप्ट, तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 3700 ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। और जो साइंस है लगभग 400 450 बेसिक साइंस। स्क्रिप्ट क्या है, लोगो सेलेबिक, जनरली किधर से राइट टू लेफ्ट लिखते थे। एक कंसेप्ट है बॉस्ट्रोफोडेन, मतलब एक लाइन इधर से दूसरा लाइन उल्टा साइड से। कौन इसका इस्तेमाल करते होंगे, मर्चेंट्स या कोई स्टेट। लिमिटेड यूज था, बहुत वाइड स्प्रेड यूज नहीं था। और 1700 के बाद सडन डिसअपियरेंस है, वर्चुअल डिसअपियरेंस है। धर्म, इसके बारे में बात हुई। तो इसमें गेस वर्क है, जो हम लोग जो मिला है उसके आधार पर ये करते हैं। फर्टिलिटी कल्ट, मदर गॉडेस,
हाउस होल्ड रिचुअल्स में इस्तेमाल होता होगा बहुत बड़े पैमाने पे, ऐसा कहते हैं। टेराकोटास का मूर्ति या मंदिर जैसा कंसेप्ट नहीं दिखाई देता है। जो घरेलू रिचुअल्स और उसमें इसका इस्तेमाल होता होगा। मदर गॉडेस, फीमेल फिगराइंस बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलती हैं, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, सिरकोटाडा। तो मतलब डाइवर्सिटी ऑफ प्रैक्टिसेस होंगे, ऐसा अनुमान लगाते हैं। जो 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 यूज होते होंगे घरेलू, वो टूटते होंगे, फिर बनते होंगे, फिर रिसाइकिल होते होंगे, ऐसा मत है इतिहासकारों का। मेल गॉड का भी कंसेप्ट था, वो जो सील में मिलता है। अब ये मदर गॉडेस ऑफ फिगराइंस जो है वो टेराकोटा में है, लेकिन सील में पशुपति सील जिसको कहते हैं, एक प्रोटो शिवा, या उसको फिर ट्राइबल जो गॉड जो कंसेप्ट है उससे भी जोड़ के देखते हैं। अभी जो ये है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो है सील में और क्या क्या चीज़ें डिपिक्ट होती थी। ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एक इम्पॉर्टेंट मोटिव था। हम्प बुल, हम्पलेस बुल, ये सब बहुत तरह के पशु, इनका भी मिलता है। एक यूनिकॉर्न एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। वन वन हॉर्न, एक मिथिकल काइंड ऑफ एनिमल। स्वास्तिक भी मिला है। ग्रेट बाथ का भी कुछ रिचुअल वैल्यू होगा, या सेरेमोनियल बाथिंग होता होगा। एनिमल सेक्रीफाइस के भी कुछ अनुमान लगाए गए हैं। और डाइवर्सिटी, जो जो सिमेट्रीज थे और ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे, उसमें बहुत डाइवर्सिटी थी। मोस्टली जो है एक्सटेंडेड ब्यूरियल होता था, है ना, हेड नॉर्थ, पिट में या चैम्बर में। ग्रेव गुड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, अनलाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। और कहाँ कहाँ भी किस किस तरह के ब्यूरियल्स हैं वो हम ये देखे हैं। फ्रैक्शनल ब्यूरियल एट मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। अर्न ब्यूरियल है। क्रिमेशन का भी ज़्यादा ब्यूरियल था, लेकिन क्रिमेशन के भी कुछ संकेत मिले हैं। बहुत वैरायटी है इसमें, ये देखा हमने। लोग वहाँ के क्या थे, उनके बारे में किस तरह से, क्या वो उनका रहन सहन, डेकोरेशन, एस्थेटिक्स, क्या पहनते थे, सजावट के सामान, हाँ, ये सब, बैंगल्स, नेकलेसेस, खेल कूद के चीज़ें, पेट डॉग। तो और मेनली ये है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म के लोग थे, डाइवर्सिटी थी लोगों के अंदर। वेल्थ का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं था, लेकिन रूलर्स, मर्चेंट्स, ये सब रहे होंगे। रूलिंग एलीट था कि नहीं था, ये एक विवाद का विषय है, इसके बारे में निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा पाया है। बट 700 साल तक मेच्योर स्टेज चला हड़प्पा का, तो निश्चित रूप से कुछ तो एक, और इतना कॉम्प्लेक्स था, व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्स का नेटवर्क, यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन। उस युग में जब संचार के साधन नहीं होंगे उतने, और ये तो उसमें इतना स्टैंडर्डाइजेशन इतने बड़े इलाके में, सोचिए वो अफगानिस्तान से लेके गुजरात और कश्मीर से लेके आलमगीरपुर तक, एक ही प्रकार के ब्रिक्स, एक ही प्रकार की पॉटरी, एक ही प्रकार के आर्टिफैक्ट्स। तो उसके बाद जो है तो कुछ अलग अलग थ्योरी हैं इतिहासकारों की कि किस तरह का सिस्टम था, वो हम लोगों ने देख लिया है। तो जो होमोजेनिटी के अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसको डिस्कस किया हम लोगों ने। केनोर एक जैसे यूनिकॉर्न मोटिव है, हो सकता है कि ये कोई रूलिंग क्लास का ये सील हो, डिनोट हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा ये मोहनजोदड़ो में मिलता है और हड़प्पा में मिलता है यूनिकॉर्न मोटिव। तो ये हो सकता है रूलिंग एलीट का सिंबल हो। डिक्लाइन फिर हमने देखा कि कैसे डिक्लाइन शुरू होता है, तो 2200 से शुरू होता है इसका प्रोसेस डिक्लाइन का, और 2000 आते आते ये बीसी आते आते ये डिक्लाइन हो जाता है। ग्रेजुअल होता है,
और कुछ जगहों पे सडन भी हम देखते हैं, जैसे कालीबंगन और बानीवाल। एक थ्योरी है कि आर्यंस ने वो आके डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब इसको आमतौर पर सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया कैसे वॉर्टाइमर व्हीलर की किन आधार पर ये व्हीलर ने ये थ्योरी दिया कि आर्यंस जो आए, इंडो आर्यन घोड़े पे सवार होके उन्होंने ये सभ्यता को नाश किया। तो उसके जो काउंटर आर्गुमेंट दिया गया और आमतौर पर अब ये माना जाता है कि ये ऐसा नहीं हुआ था, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था। पीवी काने, डेल्स, बीवी लाल, इन लोगों ने इसका ये किया है और उसको बहुत डिटेल में इस चीज़ को स्थापित किया है कि ये कोई सडन डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, कोई मिलिट्री जीत और हार का कारण नहीं था, और धीरे धीरे ये हुआ। तो इसमें इन्वायरमेंटल और नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है उनका जो जिस तरह संगठन जिस तरह से बना था, सिस्टम्स जिस तरह से इवॉल्व हुए थे, वो स्टेबल नहीं हो पाए, चल नहीं पाए, तो उसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो अब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे काफ़ी चर्चा हुई है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस पे बात किया है, वो देखा हम लोगों ने, साहनी, रॉबर्ट लाइक्स, जॉर्ज डेल्स। तो उनका कहना है कि फ्लड्स हुए बहुत, और जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ सेहवान में, तो वहाँ से वो क्या हुआ कि रॉक फॉल्टिंग हो गया, तो नदियों के रास्ते बदल गए। तो जो घग्गर हकड़ा बेल्ट था, अभी जो राजस्थान में जाकर वो खत्म हो जाती है, सूखी हुई ड्राई रिवर बेड है। तो ये मत है कि शायद सतलज जो है या यमुना इधर से बहती होगी पहले घग्गर में, फिर वो अलग अलग हो गई, ये जो सतलज इंडस की तरफ चली गई और यमुना जो है ये गंगा सिस्टम में चला गया। तो ये थ्योरी है। फिर डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ के बारे में और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि ड्राई क्लाइमेट था, गुरदीप सिंह का कहना है ड्राई हो गया वेदर, इन्वायरमेंटल चेंज कैसे अफेक्ट किया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नो सर। अलग अलग इस पे कुछ, तो कुल मिलाकर
सर आवाज आ रही है सर अब? हेलो। Yes, sir. No, audible. This happens every, I don't know how to fix it. So this screen is visible now? Audible now. Yes, sir. Okay. I don't know why it happens. So we have to rush through a bit. हम लोग अभी इंडस में अटक गए हैं। तो लेट हड़प्पा, तो डिक्लाइन हुआ और उसके बाद लेट हड़प्पा का फेज शुरू हुआ। 5 जोग्राफिकल जोन्स थे लेट हड़प्पा के, वो देखा हमने। सिंध में जुखार कल्चर, इसके साइट्स हैं जुखार, चरनूदारो, आमरी। और उसके बाद वेस्ट पंजाब और हकड़ा वैली में भी सिमेट्री एच कल्चर। फिर ईस्ट पंजाब में और हरियाणा में भी है लेटर हड़प्पा। मतलब ये लेटर हड़प्पा 1900 से लेके 1600 बीसी। कच्छ सौराष्ट्र में भी है। तो अब ये देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ डिक्लाइन हो रहा है और कुछ कुछ इलाकों में बढ़ रहा है सेटलमेंट्स। तो जो लेटर हड़प्पा पॉटरी में चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लासिकल फीचर्स हैं हड़प्पा के वो खत्म हो रहे हैं। जैसे बीकर, गॉबलेट, ये सब नहीं है। स्क्रिप्ट और सिटी खत्म हो रही है। इसकी जगह पे एग्रीकल्चर का जो लगता है एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ साइट्स पे छोटे छोटे अर्बन सेंटर्स भी हैं, जैसे कि चोलिस्तान में कुडवाला, बेट द्वारका इन गुजरात, एंड दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के इलाके में, बट कम है। बेट द्वारका में कुछ ट्रेड का भी साइन मिलता है। हुलास में जो है एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन। तो ओवरलैप है लेट हड़प्पा और कुछ पीजीडब्ल्यू साइट्स आना शुरू होते हैं। तो ये मोटा मोटी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था इन द लास्ट क्लास, कैसे लेट हड़प्पा। अब हम जो है वी विल स्टार्ट विद द न्यू दिस थिंग चैप्टर। वी विल नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। बेसिकली जो वैदिक एज जिसको कहते हैं, वैदिक एज जो है, अब ये देखिए ये वैदिक एज आमतौर पे जिसको हम नाम देते हैं 2600 से 1900 के आसपास जो है मैच्योर हड़प्पा खत्म होता है 2000 से 1900 बीसी। और उसी समय काल में लगभग वैदिक एज या 1700-1800 बीसी के आसपास हम कहते हैं आमतौर पर। लेकिन ये जो हड़प्पा जो खत्म हो रहा है, तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हड़प्पन संस्कृति या सिविलाइजेशन से जुड़े हुए साइट्स जो हैं अभी भी लेटर हड़प्पा के रूप में है, और इसके 5 सेंटर्स हैं। और ये भी देखा हमने कि जो ईस्ट में और मतलब टुवर्ड्स इंडो गैंगेटिक और साउथ में गुजरात साइड में वो जो सेटलमेंट्स हैं पोस्ट हड़प्पा में वो बढ़ जाते हैं कंपेयर टू मैच्योर हड़प्पा में। कहने का मतलब कि लोग इधर आ रहे हैं, दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो शहरीकरण था वो, और उसके जो और यूनिक फीचर्स थे, स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग और ये सब, ये क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन, ये सब नहीं दिखाई देता है। तो ये परिवर्तन होता है। तो अब इस परिवर्तन को अब देखिए एक और बड़ी यूनिक चीज होती है, अब हम बात करेंगे उसकी, कि इसका नाम जो है इस फेज का, ये देखिएगा ये जो हेडिंग है, ये वैदिक एज या लेटर वैदिक एज, या ये इसका नाम हम नहीं कह रहे हैं, इसका नाम हम कह रहे हैं कल्चरल ट्रांजिशन। कल्चरल ट्रांजिशन मतलब कि सांस्कृतिक बदलाव। इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी। इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी। तो अभी तक आप देखिएगा कि ये जो हम लोग इंडस अभी पढ़ रहे थे, हड़प्पा समझ रहे थे, तो हड़प्पा में किस, हमें इतिहास का सोर्स क्या था हमारे नॉलेज का।
हमारे नॉलेज का जो सोर्स था वो था मटेरियल कल्चर, आर्कियोलॉजी, जो अवशेष उत्खनन में, खुदाई में जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास। क्योंकि हमारे पास लिटरेरी टेक्स्ट तो है नहीं, लिखित इतिहास तो कुछ है नहीं, वैसे भी प्रोटो हिस्टोरिकल फेज है ना। तो अब क्या होता है कि अब सडनली हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। लिटरेरी सोर्स क्या? वैदिक लिटरेचर, जो इस काल में लिखे गए। अब 2000 से लेके अब हम आगे समय उसका डिस्कस करेंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं वैदिक एज का टाइमिंग 1900, 1700, 1800 बीसी के आसपास से शुरू होता है। तो सडनली हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज का हमारे पास ये है। और तो अब होता क्या है, अब जैसे इस स्लाइड को हम देखें तो मोस्ट अकाउंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री वाइल डीलिंग विद दिस पीरियड मेक अ डिसाइसिव शिफ्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू वैदिक टेक्स्ट। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सील क्या है, और अभी क्या देख रहे थे कि साहब ये मिला है फिगुराइंस, फीमेल फिगुराइंस, या खुदाई में मिले हुए शहर, वेट्स। अब सडनली हम क्या, हमको टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है, वैदिक टेक्स्ट, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप, या लेटर वैदिक टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा किया गया पास्ट में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यूज जनरली टू कोरैबोरेट द टेक्स्ट। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का इस्तेमाल कम हो गया, बहुत कम हो गया। इस फेज के इतिहास के निर्माण करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स का इस्तेमाल कम कर लिया गया बहुत। तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है नहीं, है ना। जैसे हमने देखा कि कैसे लेटर हड़प्पा के जो साइट्स हैं वो बढ़ रहे हैं साउथ की तरफ, पूर्व की तरफ, और भी बहुत सारे साइट्स हैं, हमने देखा था पहले, आपको याद होना होगा। जैसे नियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक कैल्कोलिथिक साइट्स हैं, प्योरली कैल्कोलिथिक साइट्स हैं, या अर्ली आयरन एज साइट्स हैं। ये देश भर में फैले हुए। किस समय काल में? इसी समय काल में 2000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, है ना। लेकिन इनके आधार पर हमें ध्यान देना होगा कि भाई ये क्या बोलते हैं, है ना। सडनली आर्कियोलॉजी खत्म हो गई ऐसा नहीं है, वो भी थी, लेकिन हमारे पास वैदिक लिटरेचर आ गया तो अब सिर्फ उसी पे डिपेंडेंस बढ़ गया। ऐसा इतिहासकारों ने जनरली किया, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं था। तो अब करना क्या है? अब दूसरी दिक्कत क्या है? एविडेंस फ्रॉम द टू सोर्सेज डू नॉट मैच, ऑफन डू नॉट मैच, ये एक दिक्कत है ना। तो अब जरूरत क्या है कि इन दोनों सोर्सेस को मिला के समग्रता के साथ देखा जाए कि भाई रियलिटी क्या थी। बात समझ रहे हैं ना? हेलो। यस सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इस थोड़ा सा बैकग्राउंड के बाद टेक्स्ट क्या कहता है। अब हम जो बहुत सारी बातें करेंगे वो टेक्स्ट के आधार पर, मतलब वैदिक टेक्स्ट के बारे में हमने बताया पहले भी कि वैदिक टेक्स्ट में दो भाग हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो वेद जो, अब उसके बारे में, वेद को हम कैसे ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखें, अब इसके बारे में कुछ चीजें। क्रिटिकल एडिशन ऑफ ओरिजिनल कोर ऑफ वैदिक टेक्स्ट नॉट अवेलेबल। इसके जो शुरुआती जो जो उसके जो जो टेक्स्ट हैं